ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता, इसका हम 28वां विषय कर रहे हैं। आज का विषय है कौन है ईश्वरीय माँ बाप। ब्रह्मा बाबा एंड जगत अम्बा दिव्य परिवार की शुरुआत, दिव्य परिवार की शुरुआत। ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मम्मा क्या है? ये दिव्य परिवार की शुरुआत है। ये है हमारे बाप बाप। पिता माता संबंध। ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हो गए, मम्मा हमारी माता हो गई। फादर मदर ऑफ द डिवाइन फैमिली। ईश्वर का परिवार कहाँ शुरू होता है? ईश्वर का परिवार कहाँ शुरू होता है? शांति। दुनिया पूछती है ईश्वर का परिवार कौन है? दुनिया वाले पूछ रहे हैं कि ईश्वर का परिवार कौन है? दिव्य माँ बाप कौन है? धर्म ग्रंथों में माता पिता का चित्र तो मिलता है, पर उनका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ सिर्फ संगम युग की मूल्यों में स्पष्ट होता है। सिर्फ संगम युग की मूल्यों में स्पष्ट होता है। क्या समझ में आया? धर्म ग्रंथों में माता पिता का चित्र मिलता है, पर उनका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ सिर्फ संगम युग की मूल्यों में स्पष्ट होता है। ईश्वर का परिवार कौन है? दिव्य माँ बाप कौन है? अब जो मंदिरों में या शास्त्रों में चित्र मिलते हैं, वो जिनके चित्र हैं वो तो आज अवेलेबल नहीं है ना। जिनके चित्र हैं वे तो आज अवेलेबल नहीं है, पर उनका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ, उनका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ सिर्फ संगम युग की मूल्यों में स्पष्ट होता है। ब्रह्मा पिता है, सरस्वती माता है। इन माँ बाप द्वारा ईश्वरीय ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कुल की स्थापना होती है। यही है पिता माता संबंध का दिव्य रहस्य। दिव्य रहस्य। ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय पिता, द स्पिरिचुअल फादर। ब्रह्मा बाबा क्या हैं? ईश्वरीय पिता हैं। और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय पिता। परम आत्मा की जगह ब्रह्मा बाबा को क्या कहा है? डिवाइन फादर कह रहे हैं, ईश्वरीय फादर, स्पिरिचुअल फादर। ब्रह्मा बाबा को ईश्वरीय पिता क्यों कहा गया? क्योंकि परम पिता शिव ने उनके माध्यम से ब्राह्मण सृष्टि का जन्म कराया। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ईश्वरीय पिता कहा। ये भी भक्ति मार्ग के लिए बेकारे हैं, ध्यान रखना। साकार मुरली 6 मार्च 1968। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, ये बात ठीक है। इसका अर्थ जन्म देने वाला पिता प्यारा होता है।
ज्ञान का जन्म देने वाला उससे भी महान होता है। जन्म देने वाला पिता प्यारा होता है, परंतु ज्ञान का जन्म देने वाला उससे भी महान। ब्रह्मा बाबा ज्ञान देने के निमित्त बना, इसलिए वो शिव बाप से भी महान हो गया। ब्रह्मा बाबा हमें देते हैं आध्यात्मिक समझ, मर्यादाएं, पवित्रता का आधार और नया जीवन। ब्रह्मा बाबा हमें क्या देते हैं? आध्यात्मिक समझ देते हैं, मर्यादाएं देते हैं, पवित्रता का आधार देते हैं और नया जीवन देते हैं। शिव बाबा अपने आप को निमित्त समझते हैं। शिव बाबा अपने आप को निमित्त समझते हैं। उनके निमित्त समझने से क्या होता है? ब्रह्मा बाबा भी निमित्त समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसको। शिव बाबा ने कहा, मैं निमित्त हूं। ब्रह्मा बाबा हमें देते हैं आध्यात्मिक समझ, मर्यादाएं, पवित्रता का आधार और नया जीवन। उदाहरण, जैसे पिता बच्चे को दिशा देता है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को देवत्व की दिशा दी, दिव्य गुण धारण करने की दिशा दी। तो ब्रह्मा बाबा भी निमित्त देने वाले बनते हैं, शिव बाबा भी निमित्त देने वाले बनते हैं। लेना हर आत्मा को अपने पुरुषार्थ और अपने पाठ के अनुसार। दो बातें एक साथ काम करेगी। लेने वाले का अपना पाठ और उसका पुरुषार्थ, क्योंकि वो पाठ के अनुसार ही पुरुषार्थ कर सकता है, उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना वहां उसने छोड़ा है। हम ब्राह्मण आत्माओं को देवत्व की दिशा दी। जगदम्बा मम्मा, ईश्वरीय माता, द स्पिरिचुअल मदर। मातेश्वरी ओम राधे को ईश्वरीय माता, जगद अम्बा, सरस्वती देवी क्यों कहा गया? मातेश्वरी ओम राधे को ईश्वरीय माता, जगद अम्बा, सरस्वती देवी क्यों कहा गया? इतने सारे नाम क्यों दिए गए? क्योंकि वे नई आध्यात्मिक सृष्टि की पहली माता बनी।
नई आध्यात्मिक सृष्टि की पहली माता बनी, क्योंकि वे नई आध्यात्मिक सृष्टि की पहली माता बनी। साकार मुरली 25 मई 1969। जगदम्बा सब माताओं की मुखिया है, वे बच्चों का पालन करती है। वे क्या करती है? बच्चों का पालन करती है। उनकी विशेषताएं ममता, तपस्या, मर्यादा, शिक्षण, सत्यता और शक्ति, ये मम्मा की विशेषताएं। उदाहरण, जैसे माता बच्चों को पालती, संस्कार देती है, जैसी आदतें मां बनाना चाहे बच्चे की बना सकती है, वैसे ही मम्मा ने ब्राह्मण परिवार को संस्कार, स्थिरता और शक्ति दी। स्थिरता और शक्ति दी। पिता माता का संयुक्त रूप नई सृष्टि की नींव। पिता माता का संयुक्त रूप नई सृष्टि की नींव। ईश्वर के इस आध्यात्मिक परिवार में पिता और माता दोनों की भूमिकाएं हैं। दोनों मिलकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दोनों मिलकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। साकार मुरली 30 अगस्त 1968। स्थापना मां बाप द्वारा होती है। स्थापना मां बाप द्वारा होती है। भूमिका, ब्रह्मा बाबा पिता, मम्मा जगत अम्बा माता। आधार, मर्यादा, ज्ञान, ममता, शक्ति। कार्य, स्थापन करना, पालन करना। प्रतीक, सूर्य और चंद्रमा। ब्रह्मा बाबा सूरज हो गया और मम्मा जो हो गई वो चंद्रमा। उपनाम प्रजापिता और मम्मा का नाम क्या हो गया? जगत अम्बा सरस्वती। उदाहरण, जैसे परिवार में पिता नियम स्थापित करता है और माता घर को संस्कारित करती है, वैसे ही ब्रह्मा मम्मा मिलकर ब्राह्मणों की महादुनिया बनाते। हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जन्म देह से नहीं हुआ,
बल्कि ज्ञान से हुआ है। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो। बाप ने ब्रह्मा द्वारा तुमको जन्म दिया है, अर्थात हम देवता बनने वाले ईश्वरीय बच्चे। हम कौन हैं? देवता बनने वाले ईश्वरीय बच्चे। पिता ब्रह्मा है। पिता ब्रह्मा है, इसका अर्थ हम देवता बनने वाले ईश्वरीय बच्चे हैं। पिता ब्रह्मा है, माता जगदम्बा है। ये हमारा आध्यात्मिक परिवार है। जिसे ईश्वर स्वयं रचते हैं। पिता माता का संबंध। आध्यात्मिक संदेश। ये रिश्ता हमें सिखाता है हम ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। दुनिया के परिवार अस्थाई हैं, पर आध्यात्मिक परिवार जन्म जन्मांतर टिकता है। आध्यात्मिक परिवार जन्म जन्मांतर टिकता है। पिता माता दोनों जरूरी हैं। पिता और माता दोनों जरूरी हैं। ज्ञान से बदलाव पिता, संस्कार से परिपक्वता माता लाती। ज्ञान से बदलाव पिता लाते हैं और संस्कार से परिपक्वता माता। हर ब्राह्मण आत्मा इस परिवार की संतान है। मुरली है 22 जनवरी 1971। सच्ची संतान वही जो पिता की रीति और माता की ममता अपनाए। पिता ने जो नियम बताए हैं, जो रीति बताई है, विधि बताई है, माता की ममता, इन दोनों को अपने जीवन में अपनाना है। निष्कर्ष। दिव्य परिवार की नींव। दिव्य परिवार की नींव ब्रह्मा बाबा, आध्यात्मिक पिता, मम्मा जगदम्बा, आध्यात्मिक माता। हम ब्राह्मण कुल के बच्चे। हम कौन है? ब्राह्मण कुल के बच्चे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। माँ बाप द्वारा स्थापना है, इसलिए तुम बच्चे ब्राह्मण कहलाते हो। माँ बाप द्वारा स्थापना है, इसलिए तुम बच्चे ब्राह्मण कहलाते हो। यही दिव्य परिवार आगे चलकर
देव परिवार, लक्ष्मी नारायण परिवार बन जाता है, बन जाता है। ये संबंध देह का नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा के पवित्र कार्य का आधार है, पवित्र कार्य का आधार है। समरी या टेबल, पिता माता संबंध। तत्व, पिता ब्रह्मा, माता जगदम्बा और उन दोनों से मिलकर जो कार्य होता है संयुक्त अर्थ। आधार, पिता ज्ञान देता है, माता शक्ति देती है, दोनों के द्वारा स्थापना और पालना होती है। भूमिका, पिता जो है नियम और शिक्षा देने की भूमिका निभाते, मम्मा संस्कार और ममता की भूमिका निभाती, और दोनों से मिलकर रिजल्ट क्या निकलता है कि ईश्वरीय कार्य की रीढ़, दोनों ईश्वरीय कार्य में मजबूती प्रदान करते हैं। संतान, हम क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण आत्माएं। मम्मा के कारण भी क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण आत्माएं। और शिव बाबा के दोनों के मिलकर जब काम हो जाएगा तो हम कहलाएंगे ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटीआई करें, और व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम